नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आप देख रहे हैं एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट और बात आज सिलौर से बूंदी को जोड़ने वाले हाईवे की, जो कि 200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का एक हिस्सा था। लेकिन सिलौर नमाना हाईवे अब बदहाल हालत में है। रोड पर छोटे बड़े गड्ढे बन गए। दिन में लोग जैसे तैसे इन रास्तों को पार कर लेते हैं, लेकिन रात के समय यही गड्ढे जानलेवा साबित हो जाते हैं। इस रोड से किसान, व्यापारी और स्कूली बच्चों के बस यहां से गुजरती हैं। हादसे का अंदेशा हमेशा यहां बना रहता है, लेकिन इस मामले में प्रशासन की लापरवाही भी सवाल खड़े करती है। लोगों के सब्र का बांध अब टूट चुका है। लोग जल्द सड़क की मरम्मत या इस सड़क के फिर से निर्माण के काम को चाहते हैं। बूंदी से हमारे संवाददाता सलीम अली की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हाईवे का दर्जा, पगडंडी जैसे हालात, सिलोर नमाना की बदहाल सड़क। इसमें तो कम निकला ही नहीं जाता। इतने इतने गड्ढे हो रहे, 3 फीट गड्ढे हो रहे। मिट्टी और गिट्टी यहाँ पर आपको नजर आ रही होगी। हर दिन खतरा, हर रात को लगता है डर। गड्ढे वाले रोड का काम शुरू किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? किसी भी प्रकार का कोई सुनवाई नहीं है। अब आश्वासन नहीं, काम चाहिए। चुनाव के समय विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव बीतते ही ये दावे धरातल से गायब हो जाते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण राजस्थान के बूंदी जिले से सामने आया है। बूंदी से सिलोर और नमाना गांव को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग इन दिनों बदहाल हालत में है। सड़क पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं और कई हिस्सों में सड़क पूरी तरह से टूट चुकी है। हालत ये है कि कई स्थानों पर ये पहचानना मुश्किल हो जाता है कि यहाँ कभी पक्की सड़क भी हुआ करती थी। इस मार्ग की मौजूदा स्थिति यात्रियों के लिए परेशानी और खतरे दोनों का कारण बन चुकी है। सड़क पर बने गड्ढे लगातार दुर्घटनाओं को न्योता दे रहे हैं। बूंदी जिले में पिछले दिनों लगातार हुई बरसात के चलते कई रोडों की हालत बदहाल हो चुकी है। उनमें से प्रमुख रोड है बूंदी से नमाना इलाके, यानी जो बूंदी का सबसे मजबूत इलाका है ग्रामीण क्षेत्र का, उस रोड को ये जोड़ता है। ये रोड पूरी तरह से जो है बदहाल हो चुका है। बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं। आए दिन लोग जो है गिर गिर कर चोटिल हो रहे हैं। कई बार यहाँ के लोग जो है जाम भी लगा चुके हैं। अधिकारियों के द्वारा आश्वासन भी दिया गया है, लेकिन आज दिन तक जो है ये सड़क का निर्माण नहीं हो सका है। हमारे साथ तमाम इस क्षेत्र के लोग मौजूद है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से जो है ये समस्या उत्पन्न हो रही है। कितना बड़ा रोड है, कितने बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं इस इलाके में? करीबन सर 2 साल से इसी समस्या से ये सिलोर पुलिया से लेकर नमाना तक, नमाना से गढ़दा तक बहुत ही गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है आम जन को। और ये जो सुबह से आदमी घर से निकलता है और शाम को वापस आता है, तो जैसे घर वाले ऐसे कहते हैं कि गेहूँ निकला के आया है क्या भैया, गेहूँ निकला के आया है क्या भैया? नहीं क्या, इधर सिलोर रोड पे बहुत गड्ढे होते हैं, गड्ढे हो रहे हैं और इतनी धूल कपड़ों में चिपक जाती है, जैसे 200-250 ग्राम रोजाना धूल निकलती है कपड़ों में से। और प्रशासन को कई बार अलर्ट किया गया है, फिर भी किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की गई है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस सड़क से प्रतिदिन करीब 2000 छोटे बड़े वाहनों का आवागमन होता है। इनमें 2 पहिया वाहन, कारें, ट्रैक्टर, ट्रॉलियां और स्कूल वाहन तक शामिल हैं। खराब सड़क के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जिम्मेदार विभाग आंखें मूंदे बैठा है। इन दिनों पूरे प्रदेश भर में सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। सड़क सुरक्षा को लेकर तमाम जागरूकता के अभियान चलाए जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच बूंदी की सड़क पर सवाल खड़े होते हैं कि भले ही सड़क सुरक्षा सप्ताह तेजी से चल रहा हो, लेकिन सड़क पर बने गड्ढे से हादसे जरूर हो रहे हैं। पिछले दिनों आप लोगों ने जाम भी लगाया था, कुछ नहीं हुआ क्या? 7 तारीख का बोला था। 7 तारीख के दिन हम इसका निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा, लेकिन उस दिन से आज तक ये 11 तारीख हो गई, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ भी एक्शन नहीं लिया। और उसके बाद जिन्होंने जाम लगाया था उनके ऊपर एक्शन लिया गया और उनके ऊपर कार्रवाई की जांच बिठाई गई थी। उसके बाद ये पता नहीं चला कि इस गड्ढे वाले रोड का काम शुरू किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुई। तो परेशान आ रही है आपको? परेशानी बहुत। मेरे तो कल ही गाड़ी के पत्ते टूटे हैं। थोड़ा सा माल भरते हैं तो इधर उधर गड्ढे में गिरते हैं। कहाँ तक के गड्ढे टलाएंगे? नमाना और सिलोर से बूंदी की दूरी करीब 40 किलोमीटर है। इस पूरे मार्ग में कई छोटे बड़े गांव पड़ते हैं। इन गांव से हजारों किसान रोजाना जिला मुख्यालय बूंदी की तरफ आते जाते हैं। कोई अपनी फसल मंडी ले जाने के लिए निकलता है, तो कोई सरकारी काम या इलाज के लिए। लेकिन टूटी सड़क के कारण उनका सफर मुश्किलों से भर जाता है,
किसानों का कहना है कि कई बार वाहन खराब हो जाते हैं और फसल समय पर मंडी नहीं पहुंच पाती, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है। 15 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर में 2 घंटे लग जाते हैं 4 व्हीलर से। अच्छा। ये कंडीशन है, इतने बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। किसी को फ्रैक्चर आ रहा है, किसी को क्या हो रहा है। तो क्या मांगे आप लोग? कोई अधिकारी सुन नहीं रहा क्या? पहले कितने टाइम से स्थिति ऐसी है ये? कोई सुनवाई नहीं हो रही, 2 बार जाम लगा दिया और प्रशासन अधिकारी आ जाते हैं। मतलब ये देख लो आप, इसको लगभग 2005 या 6 में बना, उसके बाद कोई देख रेख नहीं है इस रोड की। तो ये अभी तो बरसात में और ज्यादा हालत खराब होगी। बारिश में तो कम निकला ही नहीं जाता, इतने इतने गड्ढे हो रहे, 3-3 फीट गड्ढे हो रहे। ग्रामीणों का दर्द सिर्फ परेशानी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। ग्रामीण कई बार इन गड्ढों से बाल बाल बचे हैं। दिन के समय तो गड्ढे किसी तरह नजर आ जाते हैं, लेकिन रात के अंधेरे में हालात और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। अंधेरे में सड़क पर बने गड्ढे दिखाई नहीं देते और वाहन सीधे हादसे का शिकार हो जाते हैं। कई लोग गिरकर घायल हो चुके हैं, वहीं कुछ लोगों को गंभीर चोट आ चुकी है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क पर बने ये गड्ढे कोई नई समस्या नहीं है। इन्हें बने हुए करीब 2 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। प्रशासन की अनदेखी से परेशान होकर ग्रामीणों ने खुद ही पहल की थी। उन्होंने मिट्टी और पत्थरों से गड्ढों को भरने की कोशिश की ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके, लेकिन बरसात आते ही मिट्टी धंस गई और सड़क फिर से पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो गए। इसके बाद हालात और बदतर होते गए। क्या स्थिति है सड़क की? आपकी बड़ी दिक्कत आ रही, बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं। बहुत भारी गड्ढे हो रहे थे, पैर ही फ्रैक्चर हो गया इस सड़क पे। कैसे हुआ था हादसा? ये गिर गए, जो लगी लगते ही राह डली है पैर, और बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं। फैक्ट्री की वजह से भी काफ़ी परेशानी आ रही है, चाहे जाए गाड़ी खड़ी कर देते हैं ड्राइवर लोग। बहुत परेशानी आ रही है हमारे रास्ते में पूरे में। तो ये गिट्टी जो है, गिट्टी बहुत ज्यादा हो रही है, उससे बहुत गिरते होंगे लोग। गिट्टी से फिसलती है ना गाड़ी, गिर गया ना, मैं कह रहा हूँ ना आपसे कह रहा हूँ ना, मैं गिर गया, फ्रैक्चर आया पैर में। तो क्यों रोड क्यों नहीं बन रहा है? बात हुई आप प्रशासन से? प्रशासन तक तो हमारी पहुंच ही नहीं है ना सर, हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है। हम तो जो काजगार हैं, जो हमारी कोई सुनता ही नहीं है। इस मार्ग पर लगभग रोज ही छोटी बड़ी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि बच्चों के स्कूल वाहन भी इसी सड़क से गुजरते हैं। कई बार स्कूल वाहन पलट चुके हैं, जिससे बच्चों को भी गंभीर चोट लगी है। अभिभावकों में डर का माहौल बना रहता है, लेकिन मजबूरी में उन्हें अपने बच्चों को इन्हीं रास्तों से स्कूल भेजना पड़ता है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बाद भी उनकी बातों को नजरअंदाज किया गया। अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन बावजूद इसके कोई ठोस समाधान नहीं निकाला गया। नमाना को बूंदी के सिलोर से जोड़ता है हाईवे। 40 किलोमीटर की सड़क जोड़ती है। व्यापारी, किसान, स्कूल छात्रों की रोजाना आवाजाही। रात के समय और बढ़ जाता है खतरा। रोड पर कोई रोशनी की व्यवस्था नहीं है। स्ट्रीट लाइटें खराब पड़ी हैं। अक्सर वाहन चालक हो रहे हैं हादसे का शिकार। प्रशासन ने यहाँ की समस्या को किया नजरअंदाज। आक्रोशित ग्रामीणों ने पहले भी आंदोलन का रास्ता अपनाया था। इसी वर्ष 25 सितंबर को सड़क निर्माण की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया था। ग्रामीणों ने उसी समय चेतावनी भी दी थी, यदि तय समय पर काम नहीं शुरू हुआ तो वो फिर से आंदोलन करेंगे। ग्रामीणों का कहना है कि 15 नवंबर बीत जाने के बाद भी मौके पर कोई काम शुरू नहीं किया गया है। इससे लोगों का गुस्सा और ज्यादा भड़क गया। वहीं पीडब्ल्यूडी के अभियंता शेखर चंद का कहना है कि ये करीब 200 करोड़ रुपए का बड़ा प्रोजेक्ट है। बड़े प्रोजेक्ट में कागजी कार्रवाई और औपचारिकताओं में समय लग जाता है। उनका कहना है कि इस परियोजना में भी यही प्रक्रिया चल रही है। बूंदी जिले में अभी बजट अनाउंसमेंट के तहत 17 सड़कों के कार्य प्रगतिरत है और एक बूंदी जिले में नैनवा रोड पर एक फ्लाईओवर का काम भी सैंक्शन हुआ है, जिसके कंसल्टेंसी के कार्य के वो कार्यादेश जारी कर दिए गए हैं। उसको 4 महीने का टाइम पीरियड दिया है। वो कंसल्टेंट जैसे ही DPR बनाकर हमें दे देगा, उसको स्वीकृति के लिए भेज दिया जाएगा। और बूंदी जिले में एक खटकड़ में मेज नदी पर पुलिया का निर्माण भी सैंक्शन है, जो भी जल्दी ही चालू हो जाएगा वाइल्ड लाइफ से परमिशन प्राप्त होते ही। इनको हम इसी फाइनेंशियल ईयर में ख़त्म कर देंगे 31 मार्च से पहले। अभी हमारे 5-6 सड़कें तो पूरी भी हो गई है लगभग, और बाकी पर कार्य चल रहा है। ग्रामीणों ने साफ शब्दों में कहा है कि अब वे किसी भी नए आश्वासन को स्वीकार नहीं करेंगे। उनकी एक ही मांग है कि जल्द से जल्द शिलान्यास कार्यक्रम घोषित किया जाए और सड़क निर्माण का काम तुरंत शुरू किया जाए।
लोगों का कहना है कि अगर अब भी प्रशासन ने उनकी मांगों को नजरअंदाज किया तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा। ये सड़क सिर्फ ईंट और डामर का मुद्दा नहीं है, बल्कि हजारों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और सड़क सुरक्षा से जुड़ा सवाल बन चुकी है। स्टेट हाईवे सिलोन नवाना की हालत हम आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से जो है बड़े बड़े गड्ढे यहाँ पर हो रहे हैं। कई जगहों पर जो है सड़कें उखड़ चुकी है, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप दूर तक देखते हुए नजर आएंगे तो वाहन जो है रेंग रेंग कर चल रहे हैं, चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो। बड़े बड़े गड्ढे यहाँ पर हो चुके हैं, 1 से 1.5 फीट तक के जो है गड्ढे यहाँ पर हो रहे हैं। आप देख पा रहे हो कि पूरी जो रोड है, ये आप देख पा रहे हो सड़क जो है उखड़ चुकी है, मिट्टी मिट्टी और गिट्टी गिट्टी यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी। और आप इस इलाके के पूरे पेड़ भी देख रहे होंगे तो देखिए आप, पूरा जो पेड़ है वो धूल बड़ी मिट्टी से यहाँ पर हो चुका है। हरा भरा जो पेड़ हुआ करता था वो पेड़ पूरी तरह से यहाँ पर मिट्टी से जो है डस्ट में हो गया है। लोग जो है अपने मुंह को ढककर यहाँ से निकल रहे हैं। बड़े बड़े गड्ढे हो जाने के साथ जो है गिर भी रहे हैं, चोटिल भी हो रहे हैं। लंबे समय से ये परेशानी आ रही है। डामर का ये रोड हुआ करता था, लेकिन बरसात के दिनों पे यहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे हो जाने से लोगों को परेशानी हो रही है। लोग गिरकर चोटिल हो रहे हैं। कई बार वो जाम भी लगा चुके हैं, लेकिन हल नहीं निकल पा रहा है। करीब मैं आपको बता दूं, ये बूंदी जिला मुख्यालय को जोड़ने वाले नमाना, सिलोर, गरडदा और तमाम जो लोईचा के गांव हैं वो इस इलाके से जो है जुड़ते हुए निकलते हैं। जिला मुख्यालय पास में हो जाने के चलते लोग जो इधर आते हैं, हज़ारों की संख्या पर इस इलाके में किसान भी आते हैं, रोज़मर्रा के जो लोग हैं वो भी निकलते हैं। तो उन्हें इसी प्रकार से जो गड्ढे वाला रोड है वो यहाँ पर उन्हें देखने को मिलता है। लोग चोटिल भी हो जाते हैं, बड़ी परेशानी उन्हें उठानी पड़ रही है। NDTV इंडिया के लिए मैं बूंदी से सलीम अली।